start learning. Subscribe Digital MD now. नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये क्या है? डिजिटल ओनरशिप है और क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। सो यहाँ पर जो है, इसी एनएफटी भी एक क्रिएटिविटी है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आप अपनी ओनरशिप के साथ वर्चुअल रियलम में उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़े यूनिक डिजिटल एसेट्स होते हैं और ये बाकायदा स्पेसिफिक आइटम्स की ओनरशिप है। डिजिटल आर्ट भी कह सकते हैं कुछ, मैंने अभी आपको बताया कि ये डिजिटल आर्ट है। और वर्चुअल रियल एस्टेट समझ लें आप, बाइंग परचेजिंग चल रही होती है इसमें ना। तो इसमें क्रिएटर होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। ये तीन होते हैं। जो क्रिएटर होते हैं वो मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, क्रिएट कर देते हैं और एक खास प्राइस में उसको ले आते हैं। कलेक्टर उसको कलेक्ट करते हैं और उसके जो भी वो क्रिएटर क्रिएट करते जाते हैं तो कलेक्टर उसको अपने जो कलेक्शन है उसके अंदर एडअप करते रहते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये कलेक्शन किस किस्म की होती है और आप देखें कि क्या है। ये बड़े मजे की चीज है। तो ये कलेक्शन जो है ना वो कलेक्ट करते रहते हैं। अब ये जो जिनके पास कलेक्शन ज्यादा हो जाती है तो फिर इन्वेस्टर आ जाता है, तो वो इन्वेस्टर भी वो कलेक्शन जो है ना उसकी सेल परचेजिंग कर रहा होता है। तो ये डिजिटल स्पेस के अंदर डिजिटल आर्ट वर्क की जो है ना वो आप कह लें कि वो चल रही होती है सेलिंग परचेजिंग। एनएफटीज की बाइंग और परचेजिंग होती है। और क्रिप्टो नहीं है ये, लेकिन ये क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ये भी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हो गया। ये एनएफटीज हैं और इसमें ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। स्कार्सिटी इसके अंदर होती है। स्कार्सिटी इसमें इसलिए होती है कि बेसिकली ना, स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर ना अगर कोई एनएफटी है और वो बना हुआ है तो वो फिर जितनी उसकी कलेक्शन है ना वो बस उतनी होगी, यानी उसकी स्कार्सिटी होती है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होते एनएफटीज। ठीक है, ये खास अमाउंट में जनरेट होते हैं और जो उनके कलेक्टर होते हैं ये उनके पास होते हैं, वो उनको यूज कर रहे होते हैं। अब आगे चलें और एक यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले तो एक एनएफटी देखें आप। हाँ जी, एक एनएफटी देखें। आई थिंक इसका ये कॉइन भी आ चुका है, वर्चुअल रियलम। वर्चुअल रियलम देखिए, मूवीज के अंदर तो वर्चुअल वर्चुअल रियलम का मतलब ये है कि आप जो है ना वो एक कंप्यूटर स्पेस में है। हम्म, वो एक डिजिटल स्पेस है, वर्चुअल रियलम कह लें, और आप खुद उसमें नहीं है लेकिन आप उसके अंदर चल फिर रहे हैं। जैसे पीएस खेलते हैं, अगर पीएस आप में से किसी ने खेली है तो पीएस के अंदर आप ही मूव कर रहे होते हैं गन को लेके। पबजी के अंदर आप ही मूव कर रहे होते हैं, वो वर्चुअल रियलम है। आप जहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, आप आजकल पबजी की टेक्निक जो है वो यहाँ पे भी चल रही है। खैर आपने ये आप देखें, एनएफटीज के ऊपर आते हैं। ये जी एनएफटीज है, ये देखें कैसा है ये एनएफटी। और अब आप जरा देखें, सेवरल एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इस वक्त एप लाइक कैरेक्टर का जो प्रोजेक्ट है ना वो है बोर्ड एप, बोर्ड यानी बोर एप, ऐसा एप जो कि बोर है। याट क्लब, BAYC। इन क्लब, ये जिनके पास ये एप्स है ना, ये वाले जिनके मुख्तलिफ नंबर हैं, जैसे एक एप नंबर है 8817, इसका एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर, ये वाला एप जिसके पास है ना, ये उसी के पास है, ये उसकी कस्टडी है, उसकी कलेक्शन है, उसका ये एनएफटी है। ठीक है, अब आप उसकी वैल्यू देखें कि 26 अक्टूबर 2021 को रेन कॉर्डोन नाम का एक कलेक्टर था जिसने बिड लगाई। उफ, ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं $34 मिलियन। $34 मिलियन। ठीक है, 34,008,000 जो है ना उसने मोस्ट एक्सपेंसिव बोर्ड ऐप को खरीदा। ये इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव इसकी वैल्यू है 8,800। अगर आप नेट पे भी लिखेंगे ना ये कि एनएफटी नंबर 8817, तो ये बताएगा कि ये इतनी वैल्यू का बिका और ये इस बंदे ने बाय किया इसको। ठीक है, तो ये इतने महंगे हैं ये। इसका अपना नंबर होगा, जो मैंने आगे पिक्चर्स में आपको दिखाए हैं ना, पिक्चर में आपको दिखाए हैं, इसका अपना नंबर होगा, इसका अपना नंबर होगा। तो ये जो पिक्चर में दिखाए हैं इनके डिफरेंट नंबर होंगे। और आपको बता रहा हूँ ये इसलिए भी लोग एनएफटीज को ज्यादा, कि आगे जाके जो है ना, जब वर्चुअल रियलम में काम शुरू होगा तो ये एनएफटीज जो होंगे जिसके होंगे वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आप समझ लें, ये वाला एनएफटी है, इसकी जो वैल्यू है वो है 8817, इसका नंबर है। और इस एनएफटी की जो वैल्यू है वो बनी है 3.4 मिलियन
यानी 34 का था, 3.4 मिलियन का ये मेटावर्स में इसको सेल परचेज इसकी हुई है। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं। इसी तरह इसका ये एनएफटी है, ये भी ये और ज्यादा महंगा बिका है। तो जिन जिन के पास ये एनएफटीज हैं उन्होंने बड़े बाय किए हैं। ये वाला एक एनएफटी है, इसमें देखें आप बोर्ड या टेप के डिफरेंट एनएफटीज हैं। ठीक हो गया। तो ये इस बंदे ने जो खरीदा है एनएफटी, ये 3.4, मैंने एक वैल्यू बताई है। अब इसमें इसके डिफरेंट की फीचर्स हैं, यूनिक होते हैं भाई। ये डिवाइडेबल नहीं होते। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, क्रिप्टो एक बिटकॉइन जो है ना वो डिवाइडेबल है। आप उसमें कई लोग उसमें बाय कर सकते हैं, उसके स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेबल है। लेकिन जो है ना एनएफटी, ये डिवाइडेबल नहीं है। बस अब क्या करें, खैर महंगे तो है मार्केट के अंदर। खैर अब ये देखें, ये इनडिवाइडेबल है। ऑनरशिप और ऑथेंटिसिटी इसकी होती है भाई, आपके ये ब्लॉकचेन लेजर के हिसाब से आपके पास आते हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके इसका जो ऑनरशिप का रिकॉर्ड है ना, ये ब्लॉकचेन पे सेव हो जाता है। अगर आप एनएफटी बनाते हैं या सेल करते हैं या बाय करते हैं, कलेक्टर हैं आप उसके। ठीक है। और ये इसमें ER7 721 है, इथेरियम का एनएफटी। मतलब आप ये देखें कि ये बकायदा, और ये एनएफटी की बाइंग परचेजिंग सेलिंग जो है ना, ये भी बता दूं, ये आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है उससे भी ये हो जाती है एक्सचेंज। अब बातें हैं, इसमें क्रिप्टो किटीज भी हैं एनएफटीज में आपको। और एक तो मैंने दुनिया के महंगे तरीन एनएफटीज बताए हैं, अब और आपको बता रहा हूँ दुनिया के और महंगे तरीन एनएफटीज हैं, और वो भी अब आपको देखते हैं। उसमें क्रिप्टो किटीज हैं, एनबीए टॉप शॉट है, वेपल्स है, ये बहुत महंगे हैं ये भाई। ये देखें, ये क्रिप्टो किटीज के एनएफटीज हैं। इस तरह से एक और एनएफटी है, और ये $69 मिलियन के सेल हुआ है। ये वाला एनएफटी जो है, ये $69 मिलियन के ये एनएफटी सेल हुए हैं। ये जो कलेक्शन है, ये पूरी पूरी कलेक्शन भी सेल हो जाती है। $69 मिलियन, दैट इज वर्थ अमाउंट। अगर नीचे आप देखें आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, ये एनएफटीज हैं डिफरेंट। और इसी तरह से एनबीए टॉप शॉट के भी एनएफटीज हैं। एक ये एनएफटी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट एनएफटीज आपको नजर आ रहे होंगे, थोड़े से ब्लर होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप एनबीए टॉप शॉट अगर देखें, इसको गूगल करें, तो आपको जो है ना वो इनकी प्राइसेस भी पता चलती जाएंगी। इनका ना एक यूनिट नंबर होता है जो कि यूनिक होता है ब्लॉकचेन में। जैसे मैंने आपको ऐप का बताया था 8817, वो उसका यूनिक है। इसी तरह डॉज का बताया 999 नंबर। तो ये नंबर इनके यूनिक होते हैं जो कि मार्केट में सेल परचेज हो रहे होते हैं। ओके, अच्छे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ सकती है और इसमें भी पैसे मिलते हैं। जैसे माना है, माना का भी, अच्छा माना जो है ये एक एनएफटी भी है और इसका कॉइन भी है। और ये माना का कॉइन बड़ा मजे का कॉइन है, आप बेशक लिख लें। इसका मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जिक्र नहीं किया। अभी मैं देख रहा था माना कॉइन स्पॉट में बहुत अच्छा चल रहा होता है कभी कभी, तो बड़ा अच्छी फ्लक्चुएशन देता है ये। जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन देगा भाई, हमें तो पैसे कमाने हैं उसमें से। इसका अपना एनएफटी भी है माना का। हैश मार्क है, ठीक है। इसके अपने यूनिक डिजिटल आर्ट वर्क्स हैं, जिसमें 16,384 की कलेक्शन है हैश मास्क की। हैश मास्क, ठीक है। अब आप इनको भी देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, तो आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं। तो खैर ये क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और आर्ट ब्लॉक्स क्यूरेटेड है, जैक डॉर्से है, ठीक है। और जैक डॉर्से जो है, ये जो पुराना ट्विटर का सीईओ है ना, जैक डॉर्से, ये उसका एनएफटी है, उसकी डिजिटल ट्वीट में आया था। ठीक है। आप इसमें, अब मैं आपके साथ टॉप 10 एनएफटी की सेल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जरा देखें आप कि एनएफटी की 2021 में नवंबर में जो टॉप 10 एनएफटी की सेल हुई है, अभी रीसेंट का भी डाटा आपको मिल जाएगा जो रीसेंट 23 का है, कि उसके अंदर जो सब 2.42 मिलियन का ये फैशन स्ट्रीट एस्टेट, एक ये एनएफटी बिका है क्रिप्टो पंक के नाम से 1.18 मिलियन का। यानी अब आप एक और बात आपको बताऊं, ये जो एनएफटीज है ना, ये बकायदा क्रिप्टो, अब डॉलर में तो अमाउंट लिखी है, मगर आपको डॉलर नहीं देने पड़ते इसके लिए, आपको इसके लिए क्रिप्टो देनी पड़ती है। ठीक है, आपके पास क्रिप्टो होनी चाहिए। दैट इज द वाई कि क्रिप्टो की वैल्यू क्यों है। बात समझ आ रही है आपको कि क्रिप्टो जो करेंसी है वो बकायदा तौर पे डिजिटल एसेट्स को बाय परचेज करने के लिए यूज भी हो रही है, इसीलिए तो उनकी वैल्यू बढ़ती है जितनी ज्यादा वो यूज होती है। अब देखें ना, किसी ने ये अगर बाय किया है 275 इथेरियम का या 618 माना का, तो उसके पास ये माना होने चाहिए थे। तो जब ये बाय हुआ तो इसका मीन्स है माना की प्राइस भी ऊपर नीचे गई होगी खुद की क्वाइन की, तो क्वाइन दे के उसने ये खरीदा। इसी तरह
बुक लोकल डी सेंट्रल लैंड है एक, ये है। फिर क्रिप्टो पंक के नाम से एक और है, ये नंबर 6581, क्रिप्टो पंक का नंबर 4613, ये तब सबसे महंगे बिके हैं। सैंडबॉक्स है, और इसमें देखें बोर्ड ऐप का नंबर 9449, $1.17 मिलियन का बिका है। मिलियन डॉलर वर्थ रखता है भाई। ये तो 925 का भाई, ये तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 217 इथेरियम। उस वक्त इथेरियम की प्राइस कम थी ना, अब तो खैर इथेरियम की प्राइस भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैं 2021 की लीज का, तो इथेरियम की प्राइस बहुत ऊपर चली गई हुई है इसकी निस्बत। सो अब आप ये देखें कि क्रिप्टो पंक है, ये मजीद बिका। तो खैर ये मैंने आपको बताया कि एनएफटीज की ये पूरे का पूरा ही बाय किया उसने, जिसने भी खरीदा है, इसमें शेयर्स नहीं होते। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।